किसी ने बहुत खूब कहा है, क्या फर्क पड़ता है मैं कैसा हूं, जिसने जैसा समझा मैं तो वैसा ही हूं। ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, अक्सर लोग हमारे बारे में कभी कभी ओपिनियन बना लेते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। आज एक आपको बहुत ही मजेदार कहानी सुनाता हूँ दोस्तों। ये कहानी हमारे आज के जीवन की समस्या को ही हाईलाइट करती है। एक बारी की बात है, एक चतुर राजा था। उसकी संतान थी। वो लड़का धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, लेकिन उस लड़के की एक अजीब सी आदत थी कि वो हमेशा यही सोचता रहता था कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो क्या सोच रहा होगा। और दोस्तों, ऐसा करते करते उसना अधिकतर समय अपना वो इसी सोच में निकाल देता था। उसका पढ़ाई में, उसका कार्य व्यवहार में, राजकाज में भी बहुत फर्क पड़ रहा था। और राजा इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसे लगता था कि कैसे इसकी आदत छुड़वाई जाए। उस राजा का एक चतुर मंत्री भी था। अनेक शिक्षकों के पास तो गया, लेकिन जब कोई फल नहीं मिला तो राजा ने उस मंत्री को अपनी समस्या बताई। तो मंत्री ने कहा, महाराज आप चिंता नहीं करिए, राजकुमार को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे बात करूंगा और इस समस्या का हल करूंगा। लेकिन एक ही शर्त होगी कि राजकुमार को वही करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं कर देता। राजकुमार भी अपनी समस्या लेकर उस मंत्री के पास आ गया और बताई कि मेरी ये प्रॉब्लम है। तो मंत्री ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें मेरे लिए 3 कार्य करने पड़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना उन तीनों कार्यों को तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। राजकुमार हैरान कि भाई, मेरे तो शाही ठाट बाट के साथ रहने वाला हूं, मेरे साथ कितने लोग चलते हैं, सब मेरे कार्य को कर देते हैं, आज तक मैंने अपने हाथ से कुछ किया ही नहीं। तो उसने कहा, भाई मैं तो किसी की मदद दूंगा मंत्री जी। तो मंत्री जी ने कहा, फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं दे पाऊंगा। यदि तुम्हें करना है तो तुम्हें स्वयं अकेले ही करना पड़ेगा, ये मेरी शर्त है। और जैसा कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, ये मेरी दूसरी शर्त है। और तीसरी बात, तुम्हें अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, तुम्हें कोई और निर्णय नहीं देना। राजकुमार मरता ना करता, उसने कहा, ठीक है, मैं करता हूं। तो मंत्री ने कहा कि राजकुमार, इस राज्य के कोने में एक बहुत बड़ी लोहे की मार्केट है, तुम ऐसा करो, ये कुछ अशर्फियां मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम इन अशर्फियों को लेकर इन्हीं कपड़ों में तुम वहां पर चले जाओ और कुछ लोहा खरीद लाओ। राजकुमार बहुत हैरान। उसने कहा, भाई ये कार्य मैं आज तक नहीं किया। उसने कहा, मैं किसी को भेजकर मंगवा देता हूं। मंत्री ने कहा, नहीं, तुम्हें स्वयं ही जाना पड़ेगा। राजकुमार बहुत सर झुकाकर अकेले चुपचाप राज्य में चल दिया। उसे लग रहा था लोग उसे देख रहे हैं। सवेरे का समय था। धीरे धीरे ढूंढता ढूंढता कई घंटे बाद उस लोहे की मार्केट पर पहुंचा और वहां जाकर उसने उन्हीं कुछ अशर्फियों को देखकर लोहा खरीद लिया और अपना मुंह छुपाता हुआ धीरे धीरे वापस आ गया। मन बहुत चिंतित था, पता नहीं क्या होगा, लोगों ने देखा क्या समझेंगे, राजा का बेटा और ये लोहा खरीदने आ रहा है, राजा के पास ऐसी बात हो गई, राजा अपने आप ही मंगवा लेता, हमें कह दिया होता। ऐसी सोच करते करते बहुत परेशान था और मंत्री के पास आया। आते ही अपने पसीने छुड़ाए और बोला, मंत्री जी ये आपने क्या कार्य दिया? चलिए कोई बात नहीं। तो मंत्री मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम्हें दूसरा कार्य करना पड़ेगा। उस राजकुमार ने कहा, बताइए अब मुझे क्या करना है? तो मंत्री ने कहा कि अब इस लोहे को लेकर इस राज्य के दूसरे कोने में जाओ, वहां पर एक बहुत बढ़िया लोहे का बर्तन बनाने वाला रहता है, तुम वहां पर जाकर इस लोहे का एक बर्तन स्वयं बना कर लाओ। तो उस राजकुमार ने कहा, मंत्री जी ये लोहे का बर्तन मैं बनाऊंगा और मैं जाऊंगा, अभी किसी को बोलता हूं 2 मिनट में आ जाएगा। तो उसने कहा, नहीं, ये तुम्हें स्वयं करना पड़ेगा। राजकुमार मरता क्या ना करता, फिर वहीं गया। धीरे धीरे गया, उस लोहे को लेकर अकेले गया और वहां जाकर पूरा दिन उस दुकान पर कठिन परिश्रम करता रहा। उस लोहे को तोड़ता रहा, मोड़ता रहा, उससे सीखता रहा और कहा कि भाई मुझे ये बनाना ही। उसने भी कहा कि ठीक है बनाओ। और पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को एक बहुत सुंदर सा उसने एक लोहे का बर्तन बनाया और बनाकर वापस मंत्री की तरफ आने लगा। लेकिन दोस्तों, इस वक्त उसका मन थोड़ा कम चिंतित था। उसे खुशी थी कि उसने उस अपने खरीदे हुए लोहे को अपनी मेहनत से एक सुंदर बर्तन के रूप में बना लिया है। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर उत्साह भी था और इसी उत्साह में वो उछलता हुआ मंत्री के पास आ गया और बोला, मंत्री जी लीजिए, मैंने दूसरा कार्य भी कर दिया। अब मंत्री ने कहा, राजकुमार अब तीसरा कार्य करना पड़ेगा, तब मैं तुम्हारे प्रश्न का, तुम्हारी जो हैबिट है, जो सोचने की हैबिट है, जो तुम्हें परेशान रखती है, उसका उत्तर दूंगा। तो उसने कहा, बताइए मुझे क्या करना है? तो मंत्री ने कहा, अब तुम पुनः पहले कोने में जाओ और वहां जाकर जहां तुम गए थे उन लोगों से पूछो कि जब तुम सवेरे आए थे किसी ने तुम्हें देखा, किसी ने तुम्हें पहचाना, पहचान कर उन्होंने क्या सोचा? राजकुमार ने कहा, ये क्या बात है, बट फिर भी वो चल दिया।
अब पूरे रास्ते वो लोगों से मिलता रहा, पूछता रहा कि क्या आपने मुझे देखा था जब मैं सवेरे लोहा लेने आया था, क्या आपने मुझे जाना था, पहचाना था। तो लोग उसकी तरफ देखते, वो समझ तो रहे थे कि ये कोई अच्छे घर का लड़का है, लेकिन किसी को पहचान नहीं थी। उसने कहा नहीं भाई, सवेरे का समय तो बहुत मेहनत का टाइम होता है, धंधे का टाइम होता है, हमारे पास इतनी फुर्सत कहाँ है जो हम तुमको देखें। ज्यादातर लोगों ने ये बोला। किसी ने बोला हमने ये देखा तो सही, हमने सोचा कि आप कोई बड़े घर के हैं, बट हमारे पास समय नहीं था, हम अपने काम में लग गए। एक दो लोगों ने कहा कि भाई हाँ, हमने आपको पहचाना, पर हमने सोचा कोई बात होगी, हमने इतना समय नहीं लगाया क्योंकि हम भी अपने कार्य में बिजी थे। राजकुमार हैरान हो गया। उसने कहा वो तो सोच रहा था सब उसे देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो किसी के पास फुर्सत ही नहीं थी। एक ही दो लोगों ने ये नोट किया, और ऐसा करके मंत्री के पास दौड़ता हुआ वापस आया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सीने से किसी ने बहुत बड़ा बोझ उठा लिया, बहुत ही बड़ा, कोई कई टनों का बोझ उठा लिया। उसका मन हल्का हो चुका था। मंत्री के पास आया, अपनी बात सुनाई, तो मंत्री ने कहा राजकुमार, आज मैं तुमको 3 मंत्र दूंगा, और इन 3 शिक्षाओं को सदा ध्यान में रखना। तो जीवन में कभी भी ज्यादा सोचने की आदत, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी आदत, और जब ज्यादा सोच चल रही हो उसका क्या सॉल्यूशन है, इसको तुम सदा सदा के लिए जीत पाओ। मेरा पहली शिक्षा तुमको है, तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा विश्लेषण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, तुम स्वयं होते हो। क्योंकि जितना नजदीकी से तुम स्वयं अपने आप को देखते हो, उतना नजदीकी से दूसरा व्यक्ति देख नहीं सकता। इसलिए सदा ध्यान रखना कि जहां 2 दृष्टि बाहर है, उतनी ही तेज दृष्टि हमारी अपने स्वयं के ऊपर होनी चाहिए। जब इस दृष्टि को हम अपने अंदर रखते हैं, हमको अपनी खामियां दिखती हैं, तो बुद्धि के द्वारा निर्णय लेकर अपनी कमजोरी के ऊपर विजय प्राप्त करना, ये सबसे पावरफुल शक्ति तुम्हारे पास है। इसलिए तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े क्रिटिक जो है वो स्वयं ही हो, दूसरे नहीं। दूसरी बात बोली तो उसने कहा राजकुमार, तुमने देखा कि जब तुम गए तो तुम्हें लग रहा था सब लोग तुम्हें देख रहे होंगे, सब लोग तुम्हें पहचान रहे होंगे और क्या सोच रहे होंगे, लेकिन 95 से 99% लोगों ने या तो तुम्हें देखा ही नहीं, और देखा भी तो उन्हें समझ में नहीं आया, उन्होंने इग्नोर किया, क्योंकि वो सब अपने कार्य में व्यस्त थे। और जिन लोगों ने तुम्हें देख कर पहचाना भी और इधर उधर की बात करी या सोची भी होगी, तो वो लोग वो होते हैं जिनकी जीवन में कोई महत्ता या इंपॉर्टेंस नहीं होती, वो खाली होते हैं। उनका फोकस अपने ऊपर ना होकर दूसरों के ऊपर होता है, इसलिए लोग उनकी ना बात को, ना ओपिनियन को, ना उनकी समझ को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए राजकुमार, कभी भी जीवन में अपना समय इस बात में व्यर्थ मत गवाओ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। केवल ये देखो कि मैं अपने बारे में क्या सोचकर अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। और तीसरी शिक्षा राजकुमार, जो बहुत सुंदर शिक्षा मैं तुमको देना चाहूंगा, कि कभी कभी ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग हमें बहुत परेशान करती है। और जब भी संकल्पों की गति बहुत तेज हो जाए और तुम्हारे संकल्प उसको रोक ना पाए, तो उस समय कोई क्रिएटिव आदत को रखो। जैसे तुमने देखा कि तुम्हारे संकल्प तेज चल रहे थे, लेकिन उस लोहे के बर्तन को लेकर जब तुमने एक सुंदर कटोरा बनाया तो तुम्हारा मन खुश हो गया, तुमने अपनी अटेंशन को डाइवर्ट किया। इसी प्रकार जब तुम्हारे मन की लगाम तुम्हारे कंट्रोल में ना रहे, तो कुछ ना कुछ ऐसा रचनात्मक करो, वंडरफुल करो, जिसके द्वारा तुम्हारी अटेंशन डाइवर्ट हो और तुम्हें खुशी की प्राप्ति हो, तुम्हें आनंद आए, तुम्हें बहुत अच्छा लगे। ये 3 मंत्र यदि तुम रखोगे तो कभी भी ज्यादा सोचना, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, इसका असर तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। राजकुमार ने जब ये सुना तो मंत्री के गले लग गया और बोला, आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, क्या आपकी भी आंखें खुल गई? ओवर थिंकिंग की आदत हमारे जीवन में हमको डिस्ट्रॉय कर देती है। अधिक सोचना हमारे जीवन में एक प्रोजेक्टर का काम करता है। दोस्तों, प्रोजेक्टर क्या करता है? वो छोटी सी चीज को बहुत बड़ा कर देता है। इसी प्रकार जब हम ज्यादा सोचते हैं तो वो छोटी सी चीज जब बड़ी होती है तो उसके साथ उसके इमोशंस और उसकी भावनाएं भी बड़ी हो जाती हैं। इसलिए अपनी सोच को सदा पॉजिटिव रखिए, सेल्फ फोकस्ड रखिए, अपने आप को इंप्रूव करने के लिए रखिए, तो आपके जीवन में कभी भी दुख और नेगेटिविटी नहीं आएंगी। ओवर थिंकिंग, कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग, दोस्तों, ये एक अभिशाप है। इसको एकदम विराम लगाना बहुत बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में कंप्लीट चेंज ले आती हैं, और आज से हम केवल 3 दिनों के लिए प्रैक्टिस करेंगे। नो ओवर थिंकिंग, ओनली रैशनल थिंकिंग। शुक्रिया। ओम शांति।